चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 गति का आंतरिक प्रश्न है ना। गति का आंतरिक प्रश्न ध्यान से देखिएगा। इसमें कुछ हिसाब जो है यानी टोटल आपका चैप्टर में इस चैप्टर में 17 को आंतरिक प्रश्न है, जिसमें कुछ हिसाब में हिंट दिया हुआ, संकेत दिया हुआ, जो संकेत देख के आराम से आप बना लीजिएगा। संकेत दिए हुआ है, पढ़िएगा, सोचिएगा, बना लीजिएगा। जैसे नंबर 1 संकेत दिया हुआ है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, अगला 16 मिनट की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु द्वारा वस्तु की औसत चाल क्या होगा। तो हम बता चुके हैं औसत चाल है ना। इस पूरा चैप्टर का सूत्र भी बता दिए हैं, और नहीं तो आप मेरा वीडियो में जाके गति का पूरा सूत्र बाय सॉल्यूशन बोलिएगा, आ जाएगा है ना। तो औसत चाल बराबर क्या बताया है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 2 को दूरी दिया हुआ है ना। पहला दूरी जो दिले 16 मीटर 4 सेकंड में, समय भी 2 को दिया है ना। जैसे एक नंबर संकेत को बता देते हैं। संकेत क्यों बता रहे, संकेत बनाइए, देखिएगा, पढ़िएगा तो बन जाएगा। क्या कह रहा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी है ना, पहला दूरी है ना। दूरी को कौन से इंडिकेट करते हैं, एस से है ना। S1 पहले कितना है 16 मीटर, कितना सेकंड में, समय पहले कितना है 4 सेकंड में है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर दूरी मीटर में रहे तो समय को सेकंड में रखना है, अब 4 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, ये बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगर दूरी मीटर में रहे तो समय को किस में रखना है, सेकंड में, सेटेबल है। अगर दूरी किलोमीटर में रहे तो समय को की रखना है, घंटा में, और 4 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। तीसरा में आपको बता देते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए शॉर्ट ट्रिक है 18/5 से गुना, 18/5 से गुना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना। कोई दिक्कत, इतना चीज याद रखिएगा है ना। तो पहला दूरी दिया हुआ, पहला समय, फिर दूसरा का भी दूरी कह रहा है 16 मीटर, मगर दूसरा का समय जो कह रहा है 2 सेकेंड। इससे टेबल है, समय सेकेंड मीटर है ना, सेकेंड मीटर सेकेंड किलोमीटर घंटा, इससे टेबल है ना। तो क्या निकाल रहा है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय है ना। अगर औसत वेग बराबर वेग और चाल दोनों सेम है, मतलब परिभाषा अलग है, नहीं जानते हैं तो यही सूत्र लगा दीजिएगा तो सेम है। क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा कि अगर चाल के है तो दूरी है, चाल और दूरी सेम है, अब वेग और विस्थापन सेम है। अगर यहाँ पर वेग पूछ देगा, औसत वेग बराबर, तो कुल दूरी नहीं लिखेंगे, कुल विस्थापन बटा कुल समय। बस समझ गए। चलिए, कुल दूरी को दिया हुआ है 16 मीटर प्लस 16 मीटर, कुल दूरी का योग बटा परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या, औसत बराबर होता है ना जी। कुल समय, पहला समय 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, कितना हो गया 16 32 मीटर, आई 4 और 2 6 सेकेंड है ना। द्वितीय 6 16 दूनी 32, कितना आ गया 16 बटा 3, और मीटर पर बटा माने प्रति कितना सेकेंड है ना। 16 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। हो सके आपका आंसर पूर्णांक में रहे, हो सके दशमलव में रहे, तो पूर्णांक में लाइएगा, दशमलव में लाइएगा। कोई दिक्कत, समझ गया ना। बताते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय
कार का ऑडियोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, यात्रा समाप्त पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं तो कार की औसत चाल, इसमें भी हिंट दिया हुआ है ना, मगर बता देते हैं हल्का से, ध्यान दीजिए। देखो एक गांव का लड़का था ना, गांव में लड़का था, वो गाड़िया ले जाओ कम तेले नहीं भराता था। क्या करता था? तेला नहीं भराता था। अब बोलता था कि हम चवाड़े गलिया हो, जाता था बरबीघर, समझ रहा है ना, अपना जिला से पूरा चल जाता था, कहता था चवाड़े से तो एलियो। तो परेशान था वो आदमी। तो आप बोला कि हमारा गाड़ी में देखो 2000 किलोमीटर है। वो देखने लगा गाड़िया में, जब दिया ना उसको चाबी, तो गाड़िया में दिया हुआ था कहता ना 2000 किलोमीटर। अब घुरा के आया, अब तो चोरी नहीं करेगा वो घुरा के आया तो कितना था? 2400 किलोमीटर। कितना था? 2400 किलोमीटर। अब बोलेगा कि हम चौवाड़े से लियो? नहीं बोलेगा। तो वो ऐसे ही लड़कवा था कि बोलता था यहाँ के लियो, चल जाता था दूरा, कहता था यही तो केवे के लिए, समझ रहा है। तो उसी है कि एक कार की ऑडियोमीटर में स्टार्टिंग कितना था? कितना था? 2000 किलोमीटर। आज समाप्त जब हुआ, उसका गाड़ी चलाकर समाप्त कर दिया तो कितना हो गया? 2400 किलोमीटर। कितना हो गया? 2400 किलोमीटर। तो दोनों में 8 घंटा लगा। कितना लगा? 8 घंटा लगा। तो औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना तय किया? जब उसको कार दिया हुआ आदमी को कि ले जा तू, तो कितना था? 2000। और जब फिर ला के वापस दिया तो कितना था? 2400। तो कितना चला? 40 चला जी। कितना? 2400 किलोमीटर समाप्त किया था। और स्टार्टिंग कितना किया था? 2000 किलोमीटर में। सोच रहा है नहीं बतिया? और समय कितना लगा? 8 घंटा। ये बात समझ रहा है ना कि मोटरसाइकिलिया दिए ने, तब मोटरसाइकिलिया में कितना उगा हुआ था ऑडियोमीटर में? 2000। अब घुरा उड़ा का आया तो कितना हो गया? 2400। तो वो बेईमानी अब करेगा? हम 2000 पर दिए बाबू आपको, तुम कितना चला रहे हो, उसके बाद देखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसी की है। तो कितना चला? 400 किलोमीटर बटा 8 घंटा। ये भी दोनों से टेबल है ना, किलोमीटर घंटा, घंटा किलोमीटर है ना। कितना? 8 बचे 40 बराबर 50 किलोमीटर। ये बटा में घंटा है तो प्रति घंटा, प्रति घंटा। हो सके किलोमीटर में नहीं आंसर रहे, मीटर में रहे, तो आपको बतेबे कि 50 किलोमीटर से मीटर में ला ले की बोले हैं 5 बटा 18 से गुना 9 दूनी 18, 25 दूनी 125 बटा 9, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड हो गया। हो गया ना? बस समझ रहा है ना? आगे 3 नंबर में भी हिंट दिया हुआ, निकाल लीजिएगा आराम से, बन जाएगा नहीं 3 नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या कह रहा? कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कार का औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। पहले जे दिया हुआ है प्रश्न में वो लिखने की कोशिश कीजिएगा, तब आराम से बनेगा। ऐसे अलवला जाइएगा। की कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी, पहला दूरी कितना है? 30 किलोमीटर की दूरी है ना, 30 किलोमीटर की दूरी कैसे, कितना चाल से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी को यहाँ पर D1 कर दीजिए, दूरी को D1 कर देंगे क्योंकि चाल दे दिया, चाल स्पीड में कहते हैं। तो पहला जो चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरा का दूरी की है 30 किलोमीटर। लिखिएगा तब समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा, कम समझ में आएगा। और चाल करना है दूसरा का 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए, आप खुद सोचिए, पूछ रहा है औसत चाल। क्या पूछ रहा है? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है?
कुल दूरी बटा कुल समय। समझ दिल है? समझ दिल है? हाँ, तो क्या करेंगे? पहले समय निकालेंगे। यहीं पर देखो फंसता है। जब मैं उतारता है तो ये दोनों को जोड़ के क्या भागा दे देता तुम लोग। ये दोनों के जोड़ के भागा दे देता। मगर ये देले की है, ये क्या दिया हुआ है? चार दूरी दिया हुआ है, ये चार दिया हुआ है, ये दूरी दिया हुआ है। तो कुल दूरी तो है हमको पता, 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर हो गया कुल दूरी। मगर कुल समय कहाँ हमको पता है? तो कुल समय हमको पता करना मतलब निकालना पड़ेगा। तो पहला समय T1 कर देते हैं। समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर नहीं जानते हैं ना? चार बराबर जानते हैं जी? दूरी बटा समय। चार बराबर दूरी बटा समय। अब समय निकालेंगे तो चार को यहां देंगे कि नहीं? तो समय बराबर की हो जाएगा? दूरी बटा चार, है ना? नहीं ये समझ में आया? तो दूरी बराबर तो सब जानते होंगे, 4 गुना समय, है ना? 4 गुना समय। दूरी बराबर 4 गुना। हमको क्या निकालना है? अभी की निकालना है समय। समय जब निकालेंगे 4 को की करेंगे? पर लाएंगे ना? ये गुना में हिस्सा रहेगा तो भागा में। तो समय बराबर की हो जाएगा? दूरी बटा पहला दूरी बटा पहला 4। पहला 4 में पहला समय निकाल रहे हैं, कितना है? 30 किलोमीटर। अब पहला 40 किलोमीटर। अब प्रति घंटा माने बटा घंटा, है ना? किलोमीटर समय 0 खत्म किया गया। 3 बटा 4। ई मोटी लगी के बटा में बटा, तो बटे मोटी लगे के साथ की हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा ना? दूसरा का समय निकालिए, दूरी बटा 4। दूसरा का समय, दूसरा का दूरी बटा दूसरा का 4, है ना? दूसरा का दूरी भी 30 किलोमीटर। 4 की हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर दू कितना आ गया? 3 बटा 2 घंटा। दोनों समय निकल गया ना? अब निकाल लीजिए क्या? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना था? 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। अब कुल समय कितना था? पहला समय कितना आया? 3 बटा 4 घंटा प्लस दूसरा का 3 बटा 2 घंटा, है ना? 30 और 30 60 किलोमीटर। आई दोनों का उत्तर ले लीजिए। 4 2 के उत्तम 4, या निचला दोनों गुना कर दिए, 36 से गुना कर दीजिए। 4 दूनी, जब नीचे वाला के 2 अंक के भीड़ के जोड़ में नीचे वाला का गुना करते हैं तो की करते हैं? 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 घंटा होगा ना? कितना हो जाएगा? 60 बटा 12 चौक 18। आई मोटी लगे 7 ऊपर 8 ऊपर में की था किलोमीटर और नीचे में की था घंटा। ऊपर में किलोमीटर है, नीचे में घंटा है ना जी? छोतिया आज 6 से काट दिए, 10 छक 60 कितना आ जाएगा? आधे के 80 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बटा में नहीं रहे कि उत्तर दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो भागा दीजिएगा। 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 20 हो गया। 3 छक 18, 3 छक 18, एक अंक बढ़ा के लिख दीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा उत्तर हो गया। समझ गया? सब समझ में आ रहा है सबको? कटा तो नहीं जी? नहीं कटा। समझ गया सब? कोई दिक्कत? क्या किए? पहला दूरी पहला चाल दिया हुआ, दूसरा दूरी दूसरा चाल दिया हुआ, औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय, और समय ये गायब था। तो सबसे पहले की किए हैं? दोनों समय निकाले। दोनों दूरी से पहला दूरी से पहला समय, दूसरा दूरी से दूसरा समय निकाले। कोई दिक्कत नहीं सर? ये बता रहे सब बना के लाइएगा।
चलिए कौन नंबर होगा? 5 नंबर की कह रहा, कोई बस 50 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, शेष 20 किलोमीटर की शेष 20 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की दूरी ना 20 किलोमीटर को बस किस चाल से तय करेगी? औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, औसत चाल दिया हुआ है ना। चल देख लीजिए क्या दिया हुआ है। कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग है ना, पहला दूरी कितना दिया हुआ है? नहीं कुल दूरी दिया हुआ, सॉरी कुल दूरी न, कुल दूरी 150 किलोमीटर। नानी घर जाइए, एहतियात से बस पकड़ो, नानी घर चल जाइए एक के गाड़ी में, पैसा उतना नहीं ना हमरा के रिजर्व करके जाइए, नहीं जाते जी। हो सके कोई ट्रेन से जाता है तो यहाँ से लखीसराय जाते हैं, टेकर से टेम्पू से लखीसराय ट्रेन से जाता है ना, समझ। जैसे बंधनवा घर है थी कहाँ जी, भलुई, वहाँ ट्रेन से जाता है तो यहाँ से लखीसराय से नहीं जाता है तो उसी 50 किलोमीटर भलुई कितना है? 50 किलोमीटर है ना। तो लखीसराय गया वो कौन चीज से, पहला दूरी जो पहला 30 किलोमीटर की दूरी किया है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, से 150 किलोमीटर में 30 किलोमीटर किया बस से, तो ट्रेन से कितना जाएगा? 120 किलोमीटर। सोचने वाली बात है, सोचे ना, वैसे ही दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है। अब फिर भी कह रहा है कि पहला दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। गलबात नहीं, पहला दूरी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर गया, चाल पहला का 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है ना। फिर कितना बच गया? कुल दूरी 150 था, अब 150 में 30 किलोमीटर चल गया तो दूसरा का दूरी कितना शेष बचा? घटा के लिख दिया, 150 घटा 30 बराबर 120 किलोमीटर। आकारा किस चाल से गया? दूसरा का चाल हमसे पूछ रहा है, दूसरा का चाल हमसे पूछ रहा है ना, दूसरा का चाल हमसे पूछ रहा है। दूसरा का चाल को हम की मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है ना। औसत चाल भी दिया हुआ है, औसत चाल दिया हुआ है कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। औसत चाल कितना दिया हुआ है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर औसत चाल जब दिया हुआ तो औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो समय दिया हुआ है को नहीं तो पहले की निकालेंगे समय, तो पहला समय निकाल लीजिए। समय बराबर अभी तुरंत बताए थे दूरी बटा, तो पहला दूरी कर दीजिए, दूरी बटा पहला चाल। पहला दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। अब पहला चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने बटा घंटा, 30 से कम 30 किलोमीटर खत्म को बाद में कटेगा एक घंटा। पहला समय की हो गया 1 घंटा। अब दूसर का समय निकालिए, दूसर का दूरी बटा दूसर का चाल। दूसर का दूरी कितना दिया हुआ है? 120 किलोमीटर है ना। और दूसर का चाल हमको पता नहीं है तो की माने थे? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर खत्म, की बच गया 120 बटा x घंटा है ना। समय दोनों को पता हो गया ना। अब क्या निकालेंगे? औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी, अरे देखिए बन रहा है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल दे रहे हैं एग्जाम को ये सवालवा में आए। औसत चाल दिया हुआ है ना कितना? औसत चाल के सामने 50 किलोमीटर अब प्रति मैंने बटा घंटा है ना, बराबर कुल दूरी कितना दिया हुआ था? 1 घंटा। कुल दूरी 150 था जी, 150 में
दो चीज से गया था 150 किलोमीटर प्रति घंटा कुल समय। तो पहला समय कितना है 1 घंटा प्लस दूसरा का समय 120 बटा x घंटा। कोई दिक्कत 50 हो गया 50 हो गया ना किलोमीटर बटा घंटा बराबर कितना 150 किलोमीटर। एक में घंटा कॉमन ले लीजिए तो 1 बटा 120 बटा x घंटा होगा ना। काट दीजिए। गलती कर दिए कहीं पर हम। कहां पर गलती किए हैं कुल दूरी बटा कुल समय। पचास किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा 1 किलोमीटर मान लिए हम माने चलो ठीक है। देखो किलोमीटर खत्म 50 किया 150 की बच गया इन्हें कुछ बचा जी नहीं तो 1 बटा 1 इन्हें की बचा जी 3 बटा अपना मान से नीचे 1 x के लग उसका x तिरछा गुना 1 गुना x करेंगे x प्लस कितना 120 ये x मल्टीप्लाई के साथ ऊपर यहाँ पर एडजस्ट करते हैं उसे भी नीचे कट जाए तो की है 1 बटा 1 में है जी। अब ये मल्टीप्लाई के साथ ऊपर चल जाएगा तो 3x हो जाएगा ना। अब बटा x प्लस 120 तिरछा तिरछी 1 गुना इतना करेंगे उतने 1 गुना इतना करेंगे उतने है ना। कितना हो जाएगा x एक तरफ प्लस में चढ़ आएगा तो माइनस में बराबर 120 कितना बचेगा 2x बराबर 120 2 से काट गुना भाग हो जाएगा ना 60 इसलिए x बराबर 60। x किसको माने थे चाल में कितना था किलोमीटर प्रति घंटा है ना। x का मान जो दे दिए किलोमीटर प्रति घंटा में वही गड़बड़ आया है यहाँ पर है ना। क्या हो गया x का मान कितना है 60 किलो। x क्या था जी S2 का मतलब दूसरा चाल में था अतः दूसरा चाल कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर है जी आंसर रहबे करेगा नहीं कहा जाएगा। लाइए मिटावे कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखिए कौन नंबर 6 नंबर की कह रहा 6 नंबर में हिंट दिया वो मगर समझा देते हैं स्टेप का हिंट नहीं बताए थे कि कह रहा विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू करता है। राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग प्राप्त कर लेता है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थिति में साइकिल का तुरंत ज्ञात कीजिए है ना। दोनों स्थिति में साइकिल का तुरंत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो नंबर 6 नंबर ठीक है लिख लिए। यहाँ इस स्टेप पे क्वेश्चन में फंसता है पहले समझा देते हैं। हम आपको बोलेंगे कि अब हम साइकिल चलाने वाले शुरू कर रहे हैं कि बोले हम साइकिल चलाने अब शुरू कर रहे हैं तो हमारा अभी चाल किए कुछ नहीं है कुछ। अच्छा कोई भी साइकिल चला एक भैया उड़ा दे एक भैया नहीं उड़ा धीरे धीरे तेज होता है कि एकदम पंडिलिया मार लिया एकदम धर लेगा स्पीडवा। तो कोई आदमी रुका हुआ है तो उसका शुरुआती चाल की होगा कुछ नहीं जीरो होगा कि नहीं। तो पहला दो स्थिति में दोनों स्थिति में पूछ रहा है तो हम पहला स्थिति से चल रहे हैं ना। पहली स्थिति से पहला स्थिति में की बोल रहा है कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू करता है।
अब विराम में रुका हुआ और साइकिल चलावे शुरू करेगा तो शुरुआती वेग उसका कुछ रहेगा, तो प्रारंभिक वेग को कौन चीज से सूचित करते हैं? u से। तो u का मान की हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड, होगा कि नहीं? विराम माने जो रुका हुआ है, विराम माने रुका हुआ। अब कहेंगे कोई आदमी रुका हुआ अब चलने स्टार्ट करेगा तो उस समय उसका वेग की है कुछ नहीं, 0। तो प्रारंभिक वेग की हो गया 0, प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक वेग 0। उसके बाद की कह रहा है चला शुरू कि राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है। कितना समय कितना लगा? 30 सेकंड। कितना? 30 सेकंड में जो है वो कितना अंतिम में कितना प्राप्त कर लेता है? 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। फिर से कोई लड़का जो है, राहुल नाम का लड़का है जी, राहुल एक लड़का था जो विरामावस्था से चले शुरू किया तो उसका प्रारंभिक वेग 0 और 30 सेकंड में उसका वेग कितना हो गया? अब वो चल रहा है कितना से? अभी वर्तमान में कितना से चल रहा है? 6 मीटर प्रति सेकंड से। दूसरा स्थिति भी लिखिए देते हैं, दूसरा स्थिति से। दूसरा स्थिति में प्रारंभिक वेग बताओ, सॉरी, दूसरा स्थिति में प्रारंभिक वेग है कि नहीं? अब जैसे यहां से चलना भी स्टार्ट किए 6 सेकंड में कुछ तो दूर गए होंगे, 6 सेकंड में हमारा कितना वेग हो गया? अब इतना चल रहे हैं, इतने चल जाएंगे। हम चला रहे हैं 6 मीटर प्रति सेकंड के, जैसी फाका रोडवा आया, अब बजरियों में चलाएंगे 6 मीटर, और जैसी बजरियों में 6 मीटर चलाएगा अगर वो बूढ़ा आएगा तो कहा जाएगा बुढ़वा के दल के धक्का मारने, बोलेगा कि नहीं? ब्रेक वहां जब देखेंगे आगे भीड़ पूरा है तो ब्रेक लगाएंगे कि नहीं? तो चल रहा था कितना से? 6। दूसरा स्थिति में कितना से चल रहा था? 6 मीटर प्रति सेकंड से, है ना? 6 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था। अगले 5 सेकंड में, है ना, अगला 5 सेकंड में समय हो गया कितना? 5 सेकंड। समय कितना हो गया? 5 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाता है? अंतिम में कितना हो जाता है? 4 मीटर। नहीं समझा, फिर से समझ लीजिए। नहीं समझा, फिर से समझिए। लो पकड़ो तो डालिए। हमारा 2 स्थिति हुआ, हम रोड पे चला रहे हैं, स्टार्ट किए चलावे पहले तो हमारा वेग कुछ नहीं अभी है, कुछ है हमारा वेग नहीं है, कुछ वेग। जैसी 6 सेकंड 30 सेकंड हुआ है, जैसी 30 सेकंड हुआ है हमारा कितना चाल आ गया? 6 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? जाए में स्कूलवा जाए में बीच में दिल्ली से बाजार आ जाता है तो उसी फाका रोड में चलाबो, ये बजरो में उसी चले हुए तो धोती उती फटबन करते बेचारा के, या बूढ़ी रहेगा धक्का मारबन करेगा, मारेगा कि नहीं? तो क्या करोगे? जैसी बाजार आया या कोई एकाएक कोई आ गया तो क्या करता है? या उसी मान ले पड़ाक सा एकदम दे रही है, धम सा गिरला आउटलेट डेंटा दे रहा है, नहीं होगा जी। तो जैसी आदमी देखेंगे की करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। मगर हम दूसरका बार में ब्रेकवा लगाने से पहले हम कैसे चल रहे थे? 6 मीटर प्रति सेकंड से, और उसके बाद 5 सेकंड के लिए उस पर ब्रेक लगाएं, और जैसे भी ब्रेक लगाएं 5 सेकंड के लिए ब्रेक लगाएं तो प्रारंभिक दूसरा का स्थिति में ब्रेकवा लगाने से पहले कैसे चल रहे थे? 6 मीटर। तो दूसरा का स्थिति प्रारंभिक में 6 में हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेकवा लगाएं तो ब्रेकवा लगेंगे तब वो 6 मीटर रह जाते। चलिए कम थे ना जी, तो चलिए कितना आगे? अब दोनों स्थिति में तुरंत पूछ रहे हैं, ए बराबर वाट, ए बराबर वाट, दोनों स्थिति में तुरंत पूछ रहे जी। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। त्वरण नहीं पूछ रहे हैं, त्वरण बराबर क्यों होगा? लिखा है ए बराबर, अरे देखिए ना सूत्र मारा दिया लिखे हैं v माइनस u बटा t। बताइए v कितना है? 6, आयु कितना है? 0, और t कितना है? 30। कितना हो गया? 6 में 0 करेंगे तो 6 बटा 6 5 30 किया गया 1 बटा 5। 1 बटा 5 का मतलब कितना? दशमलव कितना हो गई? 10 हो गए जी।
दशमलव में तो 10 हो ना जी, 5 दूनी 10। अब त्वरण के मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड। पहला स्थिति में त्वरण कितना आ गए? 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरा का स्थिति में a बराबर v माइनस q बटा t। प्रारंभिक वेग 6, अंतिम वेग 4, समय 5, कितना 2/5, कितना आ जेते, सॉरी 2 माइनस 2 ऐते ने। आ जैसी माइनस एले तो त्वरण की लिखबे, त्वरण नहीं लिखबे, मंद त्वरण लिखबे। की लिखबे? मंद त्वरण भी वही कहेंगे। हमारा चाल जो चल रहा है वही चाल पर कोई ब्रेक मार दिया तो हमारा चाल की हो जाएगा, घटेगा। जितना समय के लिए उस पर ब्रेक मारा उतना में हमारा चाल घट जाएगा। उसी को की कहेंगे? मंद त्वरण। की कहेंगे? मंद त्वरण। तो कितना आ गया? दशमलव देवे तो 20 होई थे 5 20 माइनस 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जैसी माइनस में आया तो की कहेंगे? अतः माइनस त्वरण जब माइनस में रहता है उसको की कहेंगे? मंद त्वरण। मंद त्वरण कितना आ गया? तब माइनस नहीं लिखेंगे, 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। भाषा में जब रहेगा तो यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे। मंद त्वरण कहेगा तो ऐसे समझ जाएगा कि वो माइनस में है। मंद त्वरण का मतलब माइनस में। समझ लो, उतार लीजिए इसको।